हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि सीरीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जब दो दो के मल्टीप्लाई के अंदर सीरीज के अंदर आते हैं तो उन सीरीज को इफेक्टिवली और कम टाइम के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है। जब भी इस तरह की सीरीज आती है तो आप लोगों को सीरीज पे दो बातों का ध्यान देना होता है कि अगर आप लोगों को उसके अंदर हर एक टर्म के अंदर अपर इंडेक्स सेम चल रहा है प्लस सारे साइन प्लस के हैं तो आप लोग इनको बिना कैलकुलेशन किए डायरेक्ट इनका आंसर लिख सकते हो। उसके लिए आप लोगों को इसकी दोनों कैटेगरी पे ध्यान देना होता है कि दोनों कैटेगरी मतलब जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीज आती है तो आपका ध्यान जाना चाहिए फिर लोअर इंडेक्स के ऊपर कि उनके लोअर इंडेक्स का एडिशन कांस्टेंट है या डिफरेंस कांस्टेंट है। एडिशन कांस्टेंट है तो कंसेप्ट क्या लगाना है, डिफरेंस कांस्टेंट है तो कंसेप्ट क्या लगाना है, उसकी बात करते हैं। ढंग से देखिए, जीरो और के एडिशन के, दिस वन के एडिशन में आ रहा है, के एडिशन में आ रहा है यानी कि लोअर इंडेक्स का सम कांस्टेंट है। तो आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना, उनकी जनरल टर्म लिखी एनसीआर और उसके अकॉर्डिंग एम सी के माइनस आर और कुछ भी नहीं करना, दोनों के अपर इंडेक्स को ऐड कर दो, दोनों के लोअर इंडेक्स को ऐड कर दो डायरेक्टली। ये इसका आंसर है, ये इस सीरीज का आंसर होता है। जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है, डिफरेंस कांस्टेंट का मतलब इन दोनों इंडेक्स का डिफरेंस लीजिए पी, इन दोनों डिफरेंस इंडेक्स का डिफरेंस लीजिए पी। तो जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो उसके अंदर भी आप लोगों को पहले जनरल टर्म लिखनी होती है, लेकिन बस आप लोगों को इस कैटेगरी को सम कांस्टेंट वाली कैटेगरी में चेंज करना होता है। सम कांस्टेंट की कैटेगरी में चेंज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। आप इन दोनों में से किसी पर भी वो प्रॉपर्टी लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले वाले पे लगा दी, अब ये सम कांस्टेंट का केस बन गया तो कुछ भी मत करिए, दोनों के अपर इंडेक्स को ऐड कर दो, दोनों के लोअर इंडेक्स को, डायरेक्ट ये आंसर है इसका। इसके ऊपर दो तीन क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, आइए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पहली सीरीज है, इस सीरीज के अंदर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दोनों के लोअर इंडेक्स का सम m, दोनों के लोअर इंडेक्स का सम m, दोनों के लोअर इंडेक्स का सम m, सम कांस्टेंट वाला केस है तो कुछ भी नहीं करना, जनरल टर्म लिखो, दोनों के अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स को ऐड कर दो, आंसर। जनरल टर्म लिखा, दोनों के अपर इंडेक्स को ऐड करा 2n, दोनों के लोअर इंडेक्स को ऐड करा m, यही आंसर है इसका डायरेक्टली। सेकेंड एग्जाम्पल पे ध्यान देना है कि इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है लोअर इंडेक्स का, तो डिफरेंस कांस्टेंट है तो पहले जनरल टर्म लिखते हैं। हम लोगों ने जनरल टर्म लिखी, अब इसके अंदर किसी भी एक जगह प्रॉपर्टी लगा दो, या तो फर्स्ट वाले एनसीआर पे लगा दो या सेकंड वाले पर। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फर्स्ट वाले पर लगा दिया तो ये सम कांस्टेंट के केस में कन्वर्ट हो गया, दोनों के अपर इंडेक्स को ऐड कर दो, दोनों के लोअर इंडेक्स को ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया। कई बार इसमें थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम्स क्या आती है कि इनमें किसी इंटीजर्स को, हर टर्म में किसी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कैटेगरी अगेन वही है कि दोनों के लोअर इंडेक्स का डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है सर, तो उसकी जनरल टर्म लिखो, लिखी हम लोगों ने जनरल टर्म। जनरल टर्म लिखने के बाद आपको ये दिखना चाहिए था कि r इंटू एन सी आर होता क्या है सर, उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और ये डिफरेंस कांस्टेंट था तो किसी भी एक c को चेंज करना था तो हमने साथ के साथ इसी को चेंज कर दिया, एन सी एन माइनस आर लिख दिया। अब ये कौन सा वाला केस हो गया, सम कांस्टेंट वाला, दोनों के अपर इंडेक्स को ऐड करा, n तो बाहर आ गया ये वाला, तो दोनों के अपर इंडेक्स को ऐड करा 2n माइनस वन, दोनों के लोअर इंडेक्स को ऐड करा n माइनस वन। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि हर टर्म के अंदर कोई भी इंटीजर डिवाइड हो रहा होता है, अगेन उसको करने का तरीका भी, उसकी जनरल टर्म लिखिए, इसकी जनरल टर्म लिखी हम लोगों ने एनसीआर अपॉन आर प्लस वन लिखा। अब एनसीआर अपॉन आर प्लस वन को देखकर हमको इसकी प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए थी कि हम उसको लिख सकते हैं एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और ये कौन सा केस था, डिफरेंस कांस्टेंट वाला, तो हमने एक सी को हाथों हाथ चेंज कर दिया, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, सम कांस्टेंट में चेंज हो गया, डायरेक्टली ऐड कर दीजिए अपर इंडेक्स को और लोअर इंडेक्स को, दैट इज द फाइनल आंसर।